सुधांशु जी, स्वागत है आपका जी। आज दो विषय चर्चा में सबसे ज्यादा, एक तो योगी आदित्यनाथ जी की सीट का जो चयन हुआ और दूसरा खास तौर पर दलित वोट को लेकर जो राजनीति हो रही है, जिसमें आज मायावती जी बड़े दिनों के बाद सामने आए, उनका जन्मदिन भी था, और अखिलेश यादव और अभी जो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए थे चंद्रशेखर जी, इनके बीच में गठबंधन बनते बनते टूट गया। बहरहाल, पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जनता से पहले आपकी पार्टी ने उनको घर भेज दिया है। देखिए, यदि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि गोरखपुर तो भाजपा का गढ़ है, इसलिए योगी जी वहां से लड़ने गए, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसका मतलब उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही कम से कम गोरखपुर जनपद में अपनी हार मान ली। यानी कम से कम जो 7-8 सीटें गोरखपुर जनपद की हैं, उस पर उन्होंने मान लिया कि वो लड़ाई में ही नहीं है, वो तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के साथ हैं। तो आप याद करिए सौरभ जी, 403 में 400 सीटों का दावा करने वाले अखिलेश जी की बात पहले ही मुद्दे पे उनकी इसी बात से हवाई हो जाए। ठीक, अब मैं दूसरी बात बताता हूं। भाई, योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो चुनाव लड़ रही है कि नहीं। दूसरी बहन जी जिनका कि आज जन्मदिन है, वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं। दूसरा, चाचा के भतीजे बबुआ जी, यानी आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? सारे दलित पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व देने वाले आखिर में घूम फिरकर उन्हीं चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर कि उनको अपना वर्चस्व दिखता है, अपने समुदाय का वर्चस्व दिखता है। और जब सत्ता देने की बात आती है तो अपनी जाति के किसी व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं करते जी। सुनील सिंह जी बैठे हैं, एक अपने समुदाय के व्यक्ति को कभी सत्ता किसी ने नहीं दी। ये जितने भी नेता खड़े हुए, सिर्फ अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, लालू जी हो, मायावती जी हो ना, बात वर्ग की करेंगे, फिर जाति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता सिर्फ परिवार को देंगे। इसलिए प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। देश की जनता में नई पीढ़ी में 21वीं सदी में एक नई जागरूकता आ गई है और वो सब कुछ समझने लगी है। इसलिए मैं कहूंगा, जाने अनजाने में अखिलेश जी ने यह बोलकर अपनी वास्तविक कमजोरी और चरित्र उजागर किया। सुनील जी, स्वागत है आपका। और इससे पहले आपके पास आऊं, बल्कि ये योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, बोलते बोलते आया है, तो जो उन्होंने तंज मारा था योगी जी पर, योगी जी ने पलट के अखिलेश जी पर मार दिया। वो स्क्रीन पर चल रहा है, पढ़ के सुना देता हूं दर्शकों के लिए। वो लिखते हैं, सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है, और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें पुनः अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो न घर के रहोगे न घाट के। ये योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है, उससे अभी अभी ट्वीट किया गया है। सुनील जी, देखिए सौरभ जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बाबा मुख्यमंत्री जो रहे हैं, अभी हैं 10 मार्च तक, वो मथुरा से भी लड़ने का बड़ा प्रयास कर लिए, अयोध्या से लड़ने का बड़ा प्रयास कर लिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि वो भटक रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें टिकट नहीं दे रही है। तो भाजपा कुल मिला के लगभग आधी भाजपा भी चाहती है कि उनकी वापसी गोरखपुर हो, और वही भाजपा नेतृत्व ने आज कर दिया। 10 मार्च से पहले ही संदेश दे दिया कि आपको गोरखपुर ही रहना है। सुधांशु जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, ये पढ़े लिखे विद्वान भी हैं, लेकिन इतना विद्वान आदमी इतना जातिवादी हो सकता है? इतना विद्वान आदमी इतना पिछड़ा दलित विरोधी हो सकता है? हमको बता रहे हैं जाति की। बताइए, प्रधानमंत्री जी ने खुद पूरे देश में प्रचार किया कि नहीं कि हम पिछड़े हैं। आप लोगों ने जो देश के प्रथम व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति जी की जात पूरे देश में बताई कि नहीं बताई? अपने ही मंत्रिमंडल के पोस्टर और होर्डिंग अपने मंत्रियों के आपने लगवाई कि नहीं? इतने ओबीसी हैं, इतने एससी हैं। घोर जातिवादी होने के बावजूद अपने आप को स्वतः प्रमाण पत्र देते हो कि हम राष्ट्रवादी हैं। बताइए सुधांशु जी, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम मान लेते हैं कि आप बड़े शुभचिंतक हैं पिछड़े और दलितों के। जब यहां बाबा
मुख्यमंत्री पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन लिया, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पिछड़े और दलितों को नौकरी से घर का बाहर रास्ता दिखा दिया, तब आप क्यों नहीं बोले? कहां गया था आपका राष्ट्रवाद? कहां गया था आपका सबका साथ सबका विकास? आप क्यों नहीं बोले हाथरस की घटना पर, उन्नाव की घटना पर, लखीमपुर की घटना पर? जी, आप टिप्पणी करते हैं। अरे स्वस्थ राजनीति करिए, सही को सही और गलत को गलत कहिए। जी ठीक है सुनील जी, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दीजिए, मुझे आपकी बात से और जो ट्वीट अखिलेश जी ने किया उससे साफ नहीं हुआ। आपकी पार्टी का आशय क्या है जब आप आरोप लगाते हैं कि ये गोरखपुर क्यों गए? ये सेफ सीट ढूंढने के लिए गए हैं या गोरखपुर भी सेफ सीट नहीं है उनके लिए? कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि वो तो टिकट मांग रहे थे अयोध्या से और मथुरा से। नहीं, मैं केवल ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी से प्रदेश का किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान था, पिछड़ा दलित सब लोग परेशान थे। हाँ। तो आखिर गोरखपुर में तो जाकर के फंस गए। जाके गोरखपुर बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कब आप वापस लौट के आओगे। अंत में भारतीय जनता पार्टी ने वही वापस किया। हमें उम्मीद है, अच्छा, जो छोटा व्यापारी है, जो बेरोजगार है, जो बहन बेटियां हैं, ठीक है, ये सब मिल करके समझा मैं आपकी बात। आप कह रहे 5 साल का हिसाब किताब आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।